चलिए आज हम सीखते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आपको समझना है। जब देखो यहाँ पे क्या है, एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये है समतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, ये ऐसे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट है, ये लाइट है, ठीक है। जैसे समतल दर्पण है, इस पे जब पड़ेगा तो ऊपर जाएगा। अब समतल दर्पण जैसे लाइट पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है, जब प्रकाश एक समान माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ से टकराता है, टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ले लो फ्रेंड्स, बैठो। तो देखिए हम समझिएगा, आपकी बुक में अलग अलग डिफिनेशन दे सकता है, आपको समझना है सिर्फ नो। जैसे यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, अब प्रकाश से यहाँ से इधर आ रहा है, इसमें टकरा रहा हूँ, अब टकरा के वापस लौट रहा है। आप कहोगे टकराता है सर, ये इधर इसका टकरा रहा है, इधर भी टकरा सकता है। अगर ये इसका मार्ग और नीचे रहेगा तो इसका एंगल ज्यादा बड़ा बनेगा। जैसे देखो, इससे हम सीधा ऐसे मार रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है ना, देखो ऊपर वहां जा रहा है। अगर ये जितने डिग्री रहेगा उतना डिग्री वो भी होगा। जैसे मैंने आपको बढ़ाया था, कोण आई कोण आर बराबर होते हैं। कोण आई जो है किसके बराबर होता है, बराबर होता है। तो मैं आपको जब बताया था कोण आई कोण आर के बराबर होता है, तो ये जो आई है आर के बराबर होगा। अगर आई 30 डिग्री का है तो आर भी 30 डिग्री होगा ना भैया। देखना, ये जब इसमें पड़ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, समझो पहले। जैसे इसमें मैं रख रहा हूँ, ये वाला टार्च पे रख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने रख लिया। एक लोग और आ सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसको पकड़ने के लिए या जानने के लिए सीख सकते हैं ना। एक दो लोग को बुलाएंगे तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखिए यहाँ से ये प्रकार, ये आपका समतल दर्पण है, जिसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहाँ होता है, मैंने ये यहाँ पे रख दिया। अब कैसे जानते हो इस कांच में जो समतल दर्पण में कहाँ आपतन बिंदु है। जैसे लाइट जहाँ पड़ेगा वही आपतन बिंदु बन जाएगा। जैसे यहाँ टॉर्च से इस तरह से मारता, मैंने टॉर्च मारा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ मार रहा, ये जो जैसे देखो यहाँ चल रहा है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ ये आपतन बिंदु हो गया। बट ये जब टकराएगा तभी यहाँ जैसे ऐसे मार रहा हूँ ना, यहाँ पे टकरा रहा है। अगर ये समतल मतलब ये कांच होता तो ये टकरा करके ऊपर चला जाता। जैसे देखो ऐसे मार रहा हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा है। अगर ये 30 डिग्री पे तो भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया सबको, क्लियर? बोलो जी, समझ में आया? तो बोलोगे तो आवाज आएगा सबका। हाँ, जितना तेज बोलो, जैसे 9 में बोलते हो ऐसे इसमें भी बोल सकते हो। तो ये वाला क्लियर हो गया। इसको दिखाना भी है, समझना भी है। समझना चाहते हो नहीं समझ चाहते हैं? तो देखो, जैसे ये क्या है आपका M1 M2, तो ये इधर का M1 हो गया, इधर का M2। अब ये जब प्रकाश से पड़ा, मतलब ये लाइट है आपका, ठीक है। अब इस यहाँ से पड़ रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ लाइट का देखिए फिगर बनाए हुए हैं, जो है ये टार्च है, ठीक है। अब टार्च, कोई भी टार्च जो इसमें प्रकाश जो मतलब पड़े, टार्च को मैंने पढ़ा दिया था। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो हमारी मस्तिष्क को जगाता है या उत्साहित करता है। क्या कहलाता है, प्रकाश। अब वो उत्साहित कैसे करता है जी, ऐसा नहीं कहता चलो बताता नहीं है, महसूस कराता है ना। जैसे मान लो रूम में लाइट नहीं रहता है तो हम लोग सामान ऐसे घेरते हैं ना, जब लाइट रहता है तो तुरंत हम अपना सामान लेकर चले जाते हैं। जैसे तुम ही लोग हो, अगर मान लो कोई चीज लेना हो, जैसे मान लो हम कहते हैं यहाँ पे आइए, इसको दिखाइए टार्च कहाँ है या लेंस कहाँ है, तो आप ये जो प्रकाश, सूर्य की प्रकाश यहाँ पे आया है, इसको हम लेके तभी हटाएंगे ना। यस सर, लेंगे तभी तो हटा सकते हैं। तो ये प्रकाश की वजह से हो रहा है ना, प्रकाश नहीं होता तो हम लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते। ये अभी तो सूर्य का प्रकाश है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश नहीं रहता तब भी हम लोग लाइट से देखते ना। यस सर। तो ये है समतल दर्पण। अब इसको समझ में आगे बढ़े। यस सर। जब इससे प्रकाश पड़ता है, इसका परिभाषा क्या कहता है समझिए। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, दूसरा माध्यम क्या होगा, चिकना सतह, मतलब चिकना पृष्ठ होगा, ठीक है ना। इसमें जब टकराएगा उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा, ठीक है। यस सर। ये यही क्रिया क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही प्रकाश से पड़ेगा परावर्तित हो जाएगा। अगर प्रकाश इस पे 30 डिग्री बन रहा है, जैसे देखो अगर प्रकाश भी पड़ रहा है यहाँ पे, जैसे मैं मान रहा हूँ मैं प्रकाश भी पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये आपको कितना डिग्री बन रहा है, ये आपको 30 डिग्री बन रहा है, मान लो 30 डिग्री, तो ये वाला कितना डिग्री बनेगा। अगर ये आपको मैं 60 डिग्री बना दूं, ये अगर 60 डिग्री बने तो भी कितना होगा, ठीक है। अगर कोई पूछेगा, अब इसमें ये अभिलंब है, जैसे आपका क्या है आपतित किरण। अगर कोई पूछेगा ये भी क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब आने वाला किरण, ठीक है। अब परावर्तित किरण क्या होता है, जाने वाला किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण मतलब जैसे यहाँ मैंने आपको टार्च से बताया था, ये प्रकाश जब इससे पड़ता है, देखो इससे टार्च पड़ा, मतलब इससे जैसे पड़ रहा है तो यही है, ये तो आपका क्लाई किया हुआ है। इसमें जब पड़ेगा तो परावर्तित होगा, देखो ऊपर जा रहा है ना, वहाँ पे परावर्तित हो रहा है। जो आने वाली किरण रहता है वो आप बोलते हैं, जो जाने वाला परावर्तित किरण। समझ में आया? यस सर। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन। यस सर। अभी आवर्तन सिखाने वाला हूँ। अब इसके बाद आ जाइए समतल दर्पण। अब जैसे मान लो ये तो आपका था चिकना सतह, अगर हम इस पे भी रखेंगे, ये क्या होता है, आप लोग घर पे सब लोग जानते हैं, हम लोग शीशा वगैरह देखते हैं ना, वही होता है जो एक तरफ प्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये भी होता है, ये इसमें देख सकते, जिसमें हम लोग चेहरा वगैरह देखते हैं वही है, ठीक है। सब लोग जानते हैं नहीं इसको, देखे हैं कि नहीं जी, हम लोग घर में देखते होंगे सुबह शाम। हाँ भैया, बिना देखे ना निकल दो बारे, हाँ बहुत जरूरी चीज है ना, ना देखो ना निकलो, चलो ये बहुत जरूरी चीज है।
अब ये तो आपका देखिए यहाँ पे अगला क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जैसे ये दर्पण था, ठीक है, दोनों समतल दर्पण, ये भी था ये भी था। इसमें क्या होगा, ऐसे रहेगा, खड़ा जैसा रहेगा, ठीक है, उसमें बोलते रहिएगा। इसमें जब ऐसे खड़ा है तब ये इसमें क्या करेगा, इंडियंस इसमें जब जैसे पड़ा, जैसे यहाँ पे ऐसे मैंने मारा यहाँ, ठीक है। अब देखो परावर्तित होकर दूसरे जगह जा रहा है, जैसे इसमें जब मान लो यहाँ पे मैं ऐसे मार रहा हूँ, देखो उधर जा रहा है नहीं, यस सर, हाँ ये ऐसे रह सकते, ये आपकी आने वाला करंट है, जाने वाला करंट, इसको हम बोल सकते हैं डॉट डॉट अभिलंब जैसा बोल सकते हो। अगर नहीं बोलोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको समझ में आया, कोई दिक्कत। लब ऐसा दर्पण जिसका समतल दर्पण का परिभाषा किसको याद है, चलिए दीजिए माइक तो हमें थोड़ा पूछे क्या होता है समतल दर्पण का परिभाषा। समतल दर्पण दिखाइए मुझे क्या होता है, बताइए आप क्या होगा, बताइए, आओ खड़े हो जाइए, बताइए क्या होगा समतल दर्पण, ये पकड़ सकते हैं, बताइए। तो क्या होता है भैया समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, क्या कहलाएगा। चलिए बैठो बैठो देखते रहो, अपना बोलते रहा करो, इसमें बैठ जाओ, बैठ देखते रहो। चलिए समझ आ सबको। चलिए अगला हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेंस या गोली दर्पण। पहले गोली दर्पण हम लोग समझते हैं ना। अब गोली दर्पण का मतलब होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल गोल होना चाहिए ना, गोल मटोल, जैसे बबलू डब्लू कहानी देखते हो ना, गोल होना चाहिए, क्या हो जाएगा गोली दर्पण, मतलब ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल जानते हो ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, गोल है, और यहाँ पे ये क्या है, गोल है, हाँ, तो ये सभी क्या है, गोली दर्पण। आज ये इसी को हम लोग गोली दर्पण का परिभाषा क्या होता है, यदि किसी कांच के गोले गोले को हम लोग क्या करते हैं, काट कर उसकी, जैसे मान लो एक कांच का गोला गोला है, अब गोला ऐसा है जिसमें प्रकाश जा सके, गुजर सके ना। अभी तो ऐसा है जैसे देखो ये आपका गोल है, मान लो, ठीक है, जैसे गोल है, इसमें जो प्रकाश आर पार हो सकता है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोल, क्या कहलाए, गोली दर्पण। इसका परिभाषा बुक में कह रहा है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके पृष्ठ पे चांदी की पालिश, इतनी महंगाई है चांदी का नहीं मिलेगा ना, कलाई सोने का भी नहीं मिल सकता है, पेंट कर सकते हैं। पहले जमाने में हम लोग जानते हो जब खाना बनता था तो उसमें क्या था, पोतनी से पोतते थे एक तरफ, ताकि वो खर्चा न पड़े ना, वो कलाई ही होता है, मान लो कलाई कर रहे थे, ऐसे एक पृष्ठ में कलाई कर देंगे तो दूसरा पृष्ठ क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, गोली दर्पण। ये समझ में आया, गोली दर्पण। ये दो प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल, ये मैंने पढ़ा था, उत्तल अवतल का परिभाषा पता है सबको, तो गोली दर्पण सबका परिभाषा याद है। ये दो प्रकार होते हैं, उत्तल और, तो बताइए उत्तल दर्पण का परिभाषा आप चिल्ला के भी बता सकते हैं, वैसे बता सकते हैं, गोली उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, गुड, वेरी गुड। तो देखिए क्या कह रही है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा या धंसा होता है, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, मैंने बताया था वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, ऊपरा या उठा हो। तो आपको मैं दोनों कांच का जो दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपके पास दो कांच है, ठीक है, एक है आपका, ये क्या है, अवतल, और ये क्या है, उत्तल। अवतल में ये जो है यहाँ पे जो पृष्ठ है, देखो ये वाला ऐसा पृष्ठ, ये जो चिकना दिख रहा है आपको, इधर क्या कलाई किया गया है, ये जो चिकना किया गया, मतलब इसको थोड़ा सा हल्का गाढ़ा, मतलब अंदर को धंसा है, देखो इसमें जो थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा है, इसमें पानी टिक जाएगा, इससे पानी रखेंगे तो ये टिक जाएगा। ये जो ऐसे रखेंगे तो ये जो अंदर की तरफ है क्या है, अवतल दर्पण, मतलब अंदर की ओर दबा या धंसा हुआ है। अब कैसे जानो कि इसमें ध्रुव कहाँ है, जैसे हम इसमें नहीं, जैसे मान लो जैसे यहाँ ये मार रहे हैं ना इसमें, ये जिसमें पड़ेगा वही आपका ध्रुव हो जाएगा। अब ध्रुव का मैंने परिभाषा आपको समझाया था, ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसे लाइट नहीं बताएगा, आपको डरिएगा मत, पकड़ बोल सकते हैं। तो बताइए यास्मीन बताइए दर्पण का द्वारा क्या, ये क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, परिभाषा पता है, बताइए परिभाषा याद है किसी को, बताइए दर्पण का ध्रुव क्या होता है। हाँ, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के माध्यम को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो इसके माध्यम को वही दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ये दोनों क्लियर हो गया। ये आपका क्या था मैंने बता दिया, जो अवतल रहता है वो अंदर की ओर तरफ दबा या चलिए अवतल उत्तल हो गया। ये गोली दर्पण क्लियर हो गया। गोली दर्पण मतलब गोलना चाहिए और अवतल में अंदर की ओर दबा या धंसा होता है, क्या कहलाएगा, अवतल। उत्तल दर्पण का मतलब वो गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर कर उभरा या उठा होता है, उत्तल दर्पण। ये आपका है अवतल दर्पण। इसमें देखोगे अंदर की तरफ क्या है, दबा है, धंसा है। इसको आप लोग टच करके देख सकते हैं। जिसको टच करना है किसी को, चलो लो भैया चेक कर लो, इनको दे दीजिए चेक करने के लिए। और ये आपका है, आपके क्या है, उत्तल दर्पण। ये बाहर की तरफ उठा है और अंदर की तरफ ये जिस तरफ कलाई है अंदर की, क्या जैसे हम देखो ये ऐसे दबा हुआ है ना, मतलब ये वाला जो पृष्ठ है क्या है, उठा है, इसको बोल सकते हैं उभरा हुआ पृष्ठ। ठीक है, किसी दिक्कत बताओ भैया, नहीं ना, इसको भी किसी को देखना है, किसी को देखना हो बता सकते हो। बैठो बैठो बैठो, चलो देखो, देख लो।
इसको समझ लो। क्लियर हो गया दोनों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये दिक्कत नहीं है ना? नहीं। बता लोगे ना बोतल उत्तल पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका क्या है? लेंस। अगला क्या है? लेंस। इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का डिफिनेशन क्या होता है? जी। चलिए और किसी को देखना है लेंस? किसी को देखना है? लो जिसको देखना देख लो। चलिए अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तल लेंस। अब कैसे जानोगे ये उत्तल लेंस होता है? पहले आपको मैं बता दूं लेंस क्या होता है। लेंस का भी सब बताना चाहिए। लेंस जो लेंस लग रहा है जिसे हम लोग तुम्हें देख पा रहे हैं, तो हमें देख पा रहे हो लेंस, तो लेंस आंख में भी होता है ना। तो लेंस क्या होता है? ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली अथवा एक गोली और एक समतल से चलाएगा। अब देखो यहाँ पे समझना, तो अनुष्का देखिएगा, समझिएगा। अनुष्का बहुत शर्माती है। देखो इसमें ये जो है आपका कौन सा लेंस है भैया? उत्तल। ये क्या है? इसमें इस तरफ देखो, इस तरफ दो लेंस है, मतलब दो दर्पण आएगा ना। ये उभरा हुआ है, ये अंदर की ओर क्या उठा है, बाहर की तरफ जो है दबा हुआ है, और ये जो है अंदर की तरफ क्या है, दबा है। ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं अवतल लेंस और इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे लेंस का परिभाषा मैंने क्या बताया आपको? ऐसा पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी मतलब इसमें क्रॉस कर जाएगा। जैसे देखो ये है ना, इसमें प्रकाश जो है क्रॉस कर जाएगा। आपको मैं दिखा सकता हूँ। जैसे आपके पास ये लेजर लाइट है हमारे पास, यहाँ देखिए पड़ रहा है, इसमें जैसे प्रकाश पड़ रहा है तो इसमें भी जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें ये जा रहा है ना, पारदर्शी माध्यम इसको बोलेंगे। अब ये भी जो उत्तल लेंस है इसमें भी प्रकाश जाएगा पारदर्शी को, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है? जैसे देखो इसमें जब प्रकाश पड़ रहा है इसमें, ठीक है, ये पतला हो जा रहा है, ये पतला हो जा रहा है। देखो इसमें पतला हो जा रहा है ना, उत्तल लेंस में पतला हो जा रहा है। ये जब अवतल रहेगा क्या हो जाएगा? मोटा ना। ये अंतर है थोड़ा पहचानने के लिए, अगर लेजर से पहचानेंगे तब। और इसका परिभाषा क्या होगा आपको मैंने बता दिया। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली अथवा एक गोली और एक समतल से क्या होता है, क्या कहलाएगा? लेंस। आप बोल सकते हैं माइक में, आप माइक में चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, तो बोलोगे नहीं कैसे आवाज आएगा उसमें। चलिए लेंस समझ में आया? ये दो प्रकार होते हैं, पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस। क्या होता है भैया? ऐसा यहाँ पारदर्शी माध्यम नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वह लेंस जो किनारे पे पतला और बीच में मोटा, वह लेंस जो किनारे पे बीच में मोटा। लेंस क्लियर हो गया सबको? तो उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस किनारे पे और बीच में मोटा, वह लेंस जो किनारे पे पतला बीच में मोटा। वह लेंस जो किनारे पे और बीच में क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए अगला अवतल लेंस क्या होता है भैया? वह लेंस जो किनारे पे मोटा, किनारे पे बीच में क्या कहलाएगा? देखिए हमारे पास दोनों लेंस है अभी इस समय मौजूद है। देखिए ये आपका क्या है? अवतल। ये जो देखोगे ऐसे दिख रहा है ना, इसको टच करके देखोगे, ये जो बीच वाला भाग है ना मोटा है, इसमें भी मोटा है, बीच वाला जो है पतला है, ठीक है ना। तो अवतल लेंस का परिभाषा वह होगा, क्या होगा? वह लेंस जो बीच का भाग पतला और किनारे किनारे का मोटा। समझ में आया? क्लियर हो गया? इस पे प्रकाश पड़ेगा तो क्या करना है जरूर समझ लो। जैसे इसमें हाँ प्रकाश फैलेगा, ठीक है, और इसमें जो है छोटा हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। अब देखो इसमें होगा प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र कब बनता है इसको भी सीखना। जैसे मान लो ये लेजर लाइट से पढ़ रहा है ना, मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश का पढ़ता पढ़ाया था सबको। जब प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर जाता है, ये गुजर जाता है, तो अपने मार्ग से अगर सघन माध्यम ऊपर रहता है, विरल नीचे रहता है, क्या होता है? जो है प्रकाश वह अविलंब से दूर जा रहा है। आपको पढ़ाया था। तो उसमें जब देखेंगे ये जो केंद्र क्या होता है, केंद्र का मतलब जैसे टार्च है आपके पास, ये मान लो ये आपका लेंस है, कौन सा लेंस है भैया? इसमें जैसे आप पढ़ रहा है, देखो यहाँ ऐसे पढ़ रहा है ना, ऐसे पढ़ रहा है, इसमें जो अपने मार्ग से विचलित ना हो, जैसे आपके पास जैसे इधर ना हो, तो उसमें जैसे यहाँ पे एक टार्च है, ऐसे गुजार रहा हूँ ना, ऐसे देखो, तो ये यहाँ से गुजर के इधर उधर ना जाए, मतलब विचलित ना हो, तो प्रकाशित केंद्र बन जाता है। जैसे इसमें प्रकाश गुजारे, यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे सीधा निकल गया। अब ये कैसे पड़ा देखो, जैसे ऐसे मारे यहाँ से ऐसे, अब ये क्या हो जाएगा? प्रकाशित केंद्र। अगर सीधा जाएगा तो प्रकाशित केंद्र कहलाएगा, और थोड़ा सा विचलित हुआ प्रकाशित केंद्र नहीं कहलाएगा। प्रकाशित केंद्र तभी होता है जब इधर उधर नहीं विचलित, सीधा निकल जाता है, उसी प्रकाशित केंद्र बनता है प्रकाश में। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया? आगे बढ़े? कोई दिक्कत आसानी? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? जल। देखिए यहाँ पे गिलास है, ये क्या है? जल। जल को क्या बोलते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? सबको पता है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए गिलास में क्या मतलब, गिलास में जल भरा हुआ है, जल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्या है आपके पास? गिलास। अब गिलास से थोड़ा सा ये गोल टाइप पे नहीं है, थोड़ा सा अलग इसका डिजाइन है, ये लगभग सऊदीया से आया हुआ है लग रहा। हाँ, तो यहाँ पे ये जो गिलास है, गिलास में क्या है भैया? गिलास में क्या दिख रहा है? तो ये पानी में हम लोग क्या करेंगे, देखो अब आपको समझाने वाला हूँ प्रकाश का अपवर्तन समझाने वाला हूँ ना, यहाँ पे हो रहा है हमारा, हो रहा है। चलिए
अब इसमें जब प्रकाश पड़े, जैसे मान लो इसमें प्रकाश में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है पेंसिल। तो प्रकाश का अपवर्तन का मैंने परिभाषा आपको समझा दिया। जब प्रकाश मतलब अपने प्रथम माध्यम, किसी को पता है प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा? किसी को याद है लड़कों में? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? चलिए बताइए, कौन प्रकाश को दिखाइए, बताइए भैया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है, टकराने के पश्चात गलत है ये तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। अपवर्तन बताइए, सैफ को दे दीजिए, सैफ को बताइए सैफ क्या होता है इसका अपवर्तन? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। गुड, वेरी गुड, इसके लिए ताली बजा दीजिए सबको। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से मतलब प्रथम माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में गमन कर जाता है और अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हो जाए तो अपवर्तन कहलाएगा, और नहीं हुआ तो प्रकाश केंद्र कहलाएगा। अगर अपवर्तन जैसे हो गया, अगर विचलन नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। अगर विचलन हो गया तो क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा। ठीक है। अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है हमें तालाब की गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, और जो गिलास में पानी है इसको हम पेंसिल डुबाएंगे इसमें तो टूटी या मुड़ी हुई प्रतीत होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा। जैसे देखो मैंने इसमें ऐसे डाला, अब देखोगे ना सभी टूटी या मुड़ी हुई दिखाई दे रहा है सबको? ऐसा लग रहा टूटा है ना? दिखाई दे रहा है? बोलो, दिखाई दे रहा है? सही से बताओ, तुम्हें दिखाई दे रहा भैया? कृष्णा बोल नहीं रहा है, अभी देखे अभी बोले चलो दिखाई दे रहा है। तो एक ऐसा दिखाई दे रहा है टूटा या मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, और उसके बाद ये जो पेंसिल को जल में जैसे गिलास में डालते हैं ये टूटी या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको भी दिखा दीजिए, कैमरा आने चाहिए, इसको दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ सबको? यस सर। हाँ, और ये बता दें जो पेंसिल होता है, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज क्या है। ये पेंसिल में जो ये दिख रहा है आपको लिखने वाला, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इसमें कार्बन होता है, इसमें इसमें लाइन बताएगा आपको। अगर इस तरफ इसको अगर बोर्ड में खोल दीजिए तो तुम्हारे सीधा सब सुधार जाएगा। हाँ? इसको आप ऐसा गलती मत करिएगा, बहुत लोग देखते हैं कैसे पता चलेगा सही टाइम? जैसे लाइन बोर्ड में होता है उसमें तार पे छू मारेगा ना, अगर ये ऐसे इसमें छू लो और इधर भी छू लो मार देगा, क्योंकि इसमें जो तार का ही काम करेगा ये। हाँ? कार्बन ज्यादा इसमें है ना। अब चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको रख दे। देखो आपका ये जो गिलास है, गिलास अंदर क्या है? पानी। ये पानी के जो ऊपर वाला सतह है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? पता है किसी को? ये पानी के जो ऊपर वाला सतह है इसको क्या बोलेंगे? पृथक्कारी पृष्ठ। यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ था, इसमें क्या होगा? पृथक्कारी पृष्ठ क्या होगा? ये जो पानी के ऊपर वाला सतह है यही क्या है? मतलब ये जो पानी के ऊपर है यही क्या है? पृथक्कारी पृष्ठ। कोई दिक्कत? और जब प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? एक परावर्तक पृष्ठ होता है, इसमें पृथक्कारी पृष्ठ होता है। पृथक्कारी पृष्ठ में प्रकाश आर पार हो सकता है ना? कोई दिक्कत? अब देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ये पानी है इसमें मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए देखो यहाँ प्रकाश पड़ा है, इसको भी डाल दे। देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है उस तरफ ना। अब थोड़ा सा विचलन होगा, आप कहेंगे सर कैसे विचलन? मतलब इधर जैसे यहाँ पड़ा है ना, ये जैसे लगाएंगे थोड़ा सा मिल जाएगा, ऊपर नीचे दिखाएगा ना, तो विचलन हो गया। यही आपका क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब ये गिलास की कहानी खत्म। अब इसमें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, पूछ सकते हो। सर कोई दिक्कत नहीं है? अभी दिक्कत है। ये ऊपर वाला जो सतह है पानी के ऊपर वाला, इसको क्या बोलेंगे? सघन माध्यम ना। और नीचे वाला जो पानी के अंदर है क्या है? सघन माध्यम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वायु से चलने वाली प्रकाश। और विरल माध्यम क्या है? जो जल में चलने वाली प्रकाश। भैया ऐसे अलग अलग क्यों होगा? जैसे देखो मैंने टॉर्च यहाँ मारा, जैसे टॉर्च यहाँ मारा, थोड़ा इसको अभी बताएंगे। इसमें बहुत चीजें हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे मान लो ये आपका जल है, ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया, अभी छापा नहीं, इसमें बता दे रहा हूँ इसको बना करके, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने आपको बना दिया यहाँ पे, चलो ठीक है, इसको बता दे रहा हूँ। देखो ये आपका क्या है? ऐसे प्रकाश पड़ रहा है, ये यहाँ जाना चाहिए ना, इधर चला गया। ठीक है, मतलब ये क्या है? आपका जल वगैरह है। ये आपका प्रकाश का, ये यहाँ चला और इधर निकल गया। ठीक है, तो ये ऊपर क्या होगा? सघन माध्यम, और ऊपर क्या होगा? विरल माध्यम होगा ना भैया? अब देखो सघन माध्यम जब विरल माध्यम में जाता है, ये अभिलंब होता है। यहाँ पे सब लोग जानते हैं अभिलंब होता है। अभिलंब से क्या करता है? दूर भागता है ना भैया। अगर जो इसका मान क्या है? आई है, सब लोग जानते हैं। इसका मान क्या है? आर। अगर हम ये आई को मतलब इतना नीचे ले जाएं कि इसका मान ये यहाँ टच कर जाए, जैसे देखो समझो थोड़ा सा बढ़िया से, ये जो लाइट है आपके पास, लाइट कहाँ रख दिया मैंने? हाँ चलो देखो, ये जो जैसे यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, जैसे देखो प्रकाश नीचे गिर रहा है ना। अब ये थोड़ा जैसे मैं तिरछा करूंगा, यहाँ पे इसी मार करके देखो इधर चला जाएगा। देखो पानी कम है इसमें, पानी और चाहिए इसमें। जैसे इससे पड़ेगा पानी और ज्यादा रहेगा ना, थोड़ा समझना। ये जो पानी की सतह और पानी इसमें भरी हुई है, ये पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, कोई भी बच्चा लेके आए पानी और थोड़ी इसमें थोड़ा फूल करके इसको तो समझा पाए आपको।
जब इससे प्रकाश पड़ेगा, जैसे मान लो ये आपका क्या है, वृत्ताकारी पृष्ठ है, इससे प्रकाश पड़ रहा है इसे ना। देखो आपको जो चीजें नहीं है उस चीज को बता रहा हूँ, इसके बारे में बताएंगे 2 घंटे लग जाएगा, बट इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि आपको ज्यादा समझना ना। देखो इसमें प्रकाश पड़ रहा है, तो ये जैसे मान लो प्रकाश पड़ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये जैसे ही पानी के अंदर गया, इसका मार्ग जो नीचे यहाँ था, यहाँ से ऊपर चला गया, तो ऊपर क्या है, सघन माध्यम से। जब सघन से विघटन में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, इतना तो आपको पता होगा। हमें मारने में डर लगता है। हाँ? ये आपका क्या है, पृथककारी पृष्ठ एकदम भरपूर है, पूरा भरा हुआ है ना। इसे टाच मारेंगे थोड़ा सा परावर्तित होगा। देखो चलिए आप दिखा देंगे। ये हाथों से टकरा रहा है। देना चाहिए इसलिए। देखो समझो थोड़ा सा, जैसे प्रकाश यहाँ पड़ेगा ना, यहाँ पढ़ने के बाद ये यहाँ चला है, जैसे जैसे इसमें नहीं टकरा जाता है, वैसे इसमें भी ऐसा एक मार्ग होता है। जैसे मान लो ये मैंने ऐसे यहाँ इसको और इसे इधर ले जाएंगे, इधर से पड़ेगा ना, फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में लेंस में होता है। प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़े हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है जब से पड़ेगा वैसे टकरा के वापस लौट जाए, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगर मान लो ये वाला इससे टकराया नहीं, ये जाके यहाँ चला जाए, और समझो। देखो भैया समझना थोड़ा सा लेट हो सकता है आपके लिए, मान सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पड़ा, यहाँ से पढ़ के इधर ना जाकर यहाँ चला जाए, तब ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो ये वाला आई जो है सी कहलाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, ये आई का इस समय जैसे ही यहाँ टकरा के इधर चला गया, इसके 90 डिग्री कोण बन गया, ये आपका क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। आप इंटर में पढ़ेंगे अभी, हाँ ये क्रांतिक कोण पढ़ेंगे अभी, तो 10 मिनट पढ़ रहे पढ़ेंगे। चलिए इसको कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए अब आ जाते हैं प्रिज्म। प्रिज्म की बात पढ़ते हैं। ये क्या है, घनाकार फलक। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ घनाकार फलक। चलो इसको बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, इसको टच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके आकार का जैसा है भैया, ऐसा लगता है जैसे साबुन वगैरह है। बक्सा इतना छोटा कहाँ होता है जी, अरे इसमें कौन सा सामान रखा होगा, इसमें कौन सा पैसा रखा होगा। अरे सलाई वाले बक्सा में टाइम में खाड़ी रखा। अरे आकार बताओ। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, बोर्ड में ध्यान दीजिए। चलते समय रोड पे और पढ़ते समय ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे देखिए, ये जो आज का क्या है, फलक है, इसको क्या बोलेंगे, घनाकार फलक। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक और नाम बताइए, कोई बता सकता है, स्लैब बोल सकते हैं, स्लैब, कांच का स्लैब ना, इसमें प्रकाश पड़ेगा गुजर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या इसका, जैसे मान लो आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ा था भैया, पारदर्शक। पारदर्शक पढ़ाया हो, पारदर्शक में क्या होता है, प्रकाश पड़ता है गुजर जाता है। जैसे आपको दिख रहा है ना, दिखाई दे रहे हो सब लोग, दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, पारदर्शक। कभी कभी पारदर्शक नहीं होता, जैसे मान लो ये क्या है आपका, लकड़ी, क्या इसमें हम देख पाएंगे सबको, पारदर्शक नहीं, तो क्या बोलेंगे, तो पारदर्शक का परिभाषा किसी को याद है, पारदर्शक परिभाषा किसी को याद है, पारदर्शक किसे कहते हैं, कोई पढ़ा है, पारदर्शक किसे कहते हैं, साहब बताइए, पारदर्शक बताइए, पारदर्शक नहीं परिभाषा याद है, लड़कियों को किसी को याद है पारदर्शक क्या होता है, तो ये पारदर्शक क्या होता है, किसी को याद है, बताओ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए, तो क्या कहलाएगा, पारदर्शक। आप लोग लग रहा है घर पे नहीं पढ़ते, तो देखो भैया घर पे नहीं पढ़ोगे कैसे सीख पाओगे, हम लोग का काम है पढ़ाना, आपको समझाना हर एक चीजें, तो आप भी मेहनत करिए ना, आप नहीं मेहनत करोगे कैसे आ पाएगा, तो इतना सिंपल सा परिभाषा हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। चलिए ये क्या था भैया, घनाकार विद्युत फ्लक्स, इसको बोलते हैं स्लैब में गुजार है। अब जैसे यहाँ पे मैं गुजार रहा हूँ, इसमें देखो, इसमें पढ़ रहा है, अभी इसमें जिससे प्रकाश मैंने पढ़ा, देखो यहाँ पे देखो पार हो जाता है, प्रकाश पार दिखा। अब इसमें देखेंगे तभी दिखाई दोगे, आधे ज्यादा दिखाई दे रहे हो ना, जैसे साथ इसमें कम दिखाई देगा, ये क्या बोलेंगे, पारदर्शक। ये कहाँ यूज होता है, इसके बारे में मैं आपको जो है इंटर में आप मिलेंगे तो वहाँ भी समझाएंगे आपको, बहुत ज्यादा इसकी लंबी कहानी है। अभी तो इसमें यही कहानी है, पारदर्शक समझ सकते हैं, जिसमें प्रकाश आर पर दिखाई दे सकता है। मैंने इसके पहले पारदर्शक का एग्जाम्पल पढ़ाया था, समझाया भी था, ठीक है, इसमें आप लोग समझ सकते हैं पारदर्शक माध्यम जो होता है, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। हाँ लो, इसको और किसी को देखना है, चलो देख सकते हो, बस लास्ट बचा है, बस लास्ट बचा है प्रिज्म, इसके बाद आप लोग घर जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए लास्ट आपको क्या बचा भैया, लास्ट इसको सीखेंगे, इसके बाद चले जाएंगे, इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, धूप आ गया है ना। ये प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में हम लोग पढ़े हैं, प्रिज्म जो होता है दो पारदर्शी माध्यम से घिरा होता है,
ना, 2 या 3 मतलब दोनों बंद हो गए। आप लोग त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज होता है वही इसी को कहते हैं हम लोग प्रिज्म भी कहते हैं ना। त्रिभुज ऐसा होता है 2 पारदर्शी माध्यम से घिरा है, 2 या 3 से ना घिरा होता है। जैसे मान लो इसको समझा दो, यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, देखो यहाँ पड़ रहा है, ये जो है प्रकाश किरण जो होता है कितने रंगों में विभाजन हो जाएगा, 7 रंगों में विभाजन हो जाएगा। इधर ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो, ये क्या है आपको दिखाई दे रहा है, बीच में क्या है, इससे क्या होता है, 7 कलर कैसा कलर, किसका रंग, प्रकाश की प्रकृति जो है इसमें 7 रंग दिखाई देता है। इसी क्लास बंद किया जाए, यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, और कोई कुछ कहना चाहता है इस क्लास के बारे में, हाँ सर, कोई कुछ भी बोलना चाहता है बोल सकता है, उसका रिकॉर्ड हो जाएगा। किसी कुछ बोलना है उस माइक में बोल सकता है, अपना राय देना चाहता है दे सकता है, और कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। चलिए इसी के साथ ये क्लास जो है समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं ये भी बताइएगा, और अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगली वीडियो में, कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। बंद करिए भैया।